तो देखो, इसके पहले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि लीवर की एनाटोमी। उसमें अपन ने बात कर ली थी कि इसके जनरल फीचर, इसकी लोकेशन और एक्सटर्नल फीचर, मतलब कितनी सरफेस है, कितने बॉर्डर है और इसके लोब्स। ओके, दो लोब होते हैं ना, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है, अब अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि रिलेशन ऑफ लीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी अलग से क्वेश्चन आता है, रिलेशन का 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है। तो देखो, मोस्टली कवर्ड पेरिटोनियम, लीवर मोस्टली कवर होता है किससे? पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम क्या होती है? कवरिंग ऑफ एब्डोमन। एब्डोमन की कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। और ये लीवर होता है वो एब्डोमन रीजन में होता है ना। पहली वीडियो में बताया था मैंने कि यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे, है ना, ये लीवर है। तो ये एब्डोमन में होता है और एब्डोमन की कवरिंग होती है पेरिटोनियम, इसीलिए मोस्टली कवर होता है किसे? पेरिटोनियम से। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस के रिलेशन देखना, जिफोइड प्रोसेस हो जाएगा एक, तो जिफोइड प्रोसेस, और सेकंड हो जाएगा एंटीरियर एब्डोमन वॉल, एंटीरियर एब्डोमन वॉल, और नेक्स्ट हो जाएगा डायफ्राम, डायफ्राम। और ठीक है, तो ये हो गई इसकी एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस ऑफ लीवर के ये रिलेशन याद करनी है तुमको। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन क्या होगा? तो पोस्टीरियर सरफेस में एक तो आपको याद रखना है सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक, एक तो याद करना है सीलियक ट्रंक, और एक याद करना है लेसर शेक, लेसर शेक। सीलियक ट्रंक हो गया, लेसर शेक हो गया, और एक याद करना है फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी, और इसोफेगल इम्प्रेशन, इसोफेगल इम्प्रेशन, इसोफेगल इम्प्रेशन। तो ये रिलेशन हो गए पोस्टीरियर सरफेस के। ओके, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर के रिलेशन अपन ने लिख लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुपीरियर सरफेस। तो देखो, लीवर के ऊपर क्या होता है? लीवर के ऊपर होता है डायफ्राम, है ना, क्योंकि देखो ये डायफ्राम, और डायफ्राम के जस्ट यहाँ पे थोरेसिक कैविटी, और इसके नीचे होती है एब्डोमन कैविटी, और यहाँ पे होता है राइट साइड में होता है लीवर। ओके, तो सुपीरियर सरफेस पे अपन एक रिलेशन लिखेंगे ओनली, डायफ्राम, डायफ्राम मसल होती है। ओके, डायफ्राम। तो ये हो गई सुपीरियर सरफेस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंपीरियर सरफेस की, क्योंकि लीवर की 5 सरफेस होती है ना, तो पांचों सरफेस के अपन रिलेशन देखेंगे। अब इंफीरियर सरफेस, तो इंफीरियर सरफेस पे एक तो हो जाएगा लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, और एक हो जाएगा लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। ये दो रिलेशन आपको याद करना है इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। ठीक है, तो ये हो गए रिलेशन ऑफ लीवर, जो जिसका अलग से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, कि रिलेशन ऑफ लीवर के रिलेशन लिखिए। ठीक है, तो ये रिलेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो लीवर की ब्लड सप्लाई देखो, इसकी 20% और 80% ऐसे ब्लड सप्लाई होगी। तो 20% ब्लड सप्लाई होती है हिपेटिक आर्टरी से, हिपेटिक आर्टरी, और 80% ब्लड सप्लाई होती है पोर्टल वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल वेन का अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, या पोर्टल वेन के रिलेशन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल वेन का अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो यह हो गई ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। 80% पोर्टल वेन के द्वारा और 20% हिपेटिक आर्टरी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी नर्वस सप्लाई। ओके, तो इसकी नर्वस सप्लाई हो जाएगी हिपेटिक प्लेक्सिस, हिपेटिक प्लेक्सिस।
हिपेटिक प्लेक्सिस, ब्लड सप्लाई हो जाएगी, सॉरी नर्व सप्लाई हो जाएगी हिपेटिक प्लेक्सिस। हिपेटिक प्लेक्सिस में दोनों आ जाएंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक भी आ जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक भी आ जाएगा। तो ये हो गए, इसकी नर्व सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। पोर्टा हिपेटिस के कंटेंट पूछते हैं। पोर्टा हिपेटिस किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर। हिपेटिस ये लीवर के लिए आता है, और पोर्टल, ठीक है। तो पोर्टा हिपेटिस लीवर के लिए। तो देखो पोर्टा हिपेटिस क्या होता है? डीप ट्रांसफर फिशर होती है एक, है ना, डीप ट्रांसफर फिशर। फर्स्ट बार तुमको ये याद करनी है कि डीप ट्रांसफर फिशर होती है और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और कहाँ होती है? इन्फीरियर सरफेस पे। ये भी तुमको याद करना है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इन्फीरियर सरफेस पे डीप ट्रांसफर फिशर होती है, जिसको बोलते हैं पोर्टा हिपेटिस। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आती है और कौन सी स्ट्रक्चर आउट होती है, मतलब बाहर निकलती है। तो देखो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर आती है, मतलब इंटर करती है, लीवर के अंदर आती है। अगर लीवर के अंदर आएगी मतलब पोर्टा हिपेटिस के अंदर आएगी। कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी पोर्टल वेन, पोर्टल वेन हो जाएगी एक तो, ठीक है। और हिपेटिक आर्टरी, क्योंकि हिपेटिक आर्टरी क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, और ये भी ब्लड सप्लाई करती है इसीलिए। और हिपेटिक प्लेक्सिस, मतलब नर्व सप्लाई हो गई, हिपेटिक प्लेक्सिस, ओके। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गई जो लीवर मतलब पोर्टा हिपेटिस के अंदर इंटर करती है। अब ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो इससे बाहर निकलती है ना, लीवर से मतलब पोर्टा हिपेटिस से बाहर निकलती है। तो एक तो हिपेटिक डक्ट हो गई, हिपेटिक डक्ट। और नेक्स्ट हो जाएगी लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स, ओके। तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गई जो लीवर से बाहर निकलती है, मतलब पोर्टा हिपेटिस से बाहर निकलती है, ओके। तो देखो ये हो गया पोर्टा हिपेटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इनपीरियर सरफेस पे होगी डीप ट्रांसफर फिशर। और अब देखो इसके कंटेंट देखना तुम, कंटेंट या फिर रिलेशन, है ना, रिलेशन देखना। तो रिलेशन देखेंगे अपन एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेशन देखना। आगे से पीछे की ओर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, एंटीरियर में हिपेटिक डक्ट याद करना है तुम्हें। एंटीरियर से पोस्टीरियर, आगे से पीछे की ओर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ये होता है रिलेशन, है ना। तो हिपेटिक डक्ट, और फिर हिपेटिक आर्टरी, और फिर पोस्टीरियर पीछे की ओर हो जाएगी पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, ओके। पोर्टल वेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टल वेन, ठीक है। तो इसके रिलेशन भी तुमको याद करना है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, हिपेटिक डक्ट हो गई और हिपेटिक आर्टरी हो गई और पोर्टल वेन हो गई, ठीक है। हिपेटिक डक्ट और हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ओके। तो देखो ये हो गया अब इसके रिलेशन। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है कि लिगामेंट ऑफ लीवर, कि लीवर से कौन कौन से लिगामेंट अटैच होते हैं, है ना, कौन कौन से लीवर के रिलेशन में कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये याद करना है तुम्हें। एक तो होता है लिगामेंटम टेरिज, लिगामेंटम टेरिज, और ये याद करना है तुम्हें, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो पोर्टा हिपेटिस और उसके कंटेंट, और लिगामेंट ऑफ लीवर, ओके, ये इम्पोर्टेंट है, और रिलेशन भी। और लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम विनोसम सेकेंड लिगामेंट। और थर्ड तुमको याद करना है फेल्सीफोरम लिगामेंट, फेल्सीफोरम लिगामेंट, थर्ड होता है फेल्सीफोरम लिगामेंट। और फोर्थ होता है कोरोनरी लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट। और फिफ्थ होता है राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये 5-6 लिगामेंट आपको याद करने हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट लिगामेंटम टेरिज और लिगामेंटम विनोसम, ओके।
ये दो तो तुमको याद ही रखना है हर हालत में। फिर फेल्सीफोरम लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ओके, तो ये हो गई लीवर की एनाटोमी। ओके, थैंक यू।